रशिया और यूक्रेन के बीच जंग हो गई है शुरू। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्यों रशिया को पूरी दुनिया में फाइटर के तौर पर या फिर एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर देखा जाता है, और क्यों यह कहा जा रहा है कि उसके सामने यूक्रेन बहुत पिद्दी सा है और बाकी नाटो फौजों भी बाकी नाटो की फौजें भी अगर आती हैं तो वो नाटो फौजें भी रशिया के सामने बहुत ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएंगी। ऐसा क्यों कहा जाता है, हम आपको ग्राफिकल इनपुट के जरिए दिखाते हैं कि रशिया की असली ताकत है क्या। ये आप देखें कि हमारी ग्राफिक्स टीम ने और हमारी रिसर्च टीम ने पूरी एक वॉर रिसर्च तैयार की है, जहां पर आप देख सकेंगे कि रशिया में जो एक्टिव फौज है ये लगभग 8.5 लाख इनकी तादाद है। फिर आप पैरामिलिट्री आ जाते हैं, ये पूरी दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जहां पर 2.5 लाख के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। पैरामिलिट्री उसे कहा जाता है जैसे भारत में बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये पैरामिलिट्री है। ठीक इसी तरीके की जो रशियन पैरामिलिट्री है इसकी तादाद लगभग 2.5 लाख के आसपास है। और आप सोच करके देखें कि जो डिफेंस बजट है रशिया का लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डिफेंस बजट है। यहां 12,420 के आसपास में टैंक हैं रशिया में। यानी अगर रशिया के सामने अमेरिका भी आने की कोशिश करेगा या नाटो के फौजी भी आने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके आगे कहां टिक पाएंगे। एयरक्राफ्ट के मामले में 4,173 एयरक्राफ्ट अगर रशिया के पास में है और 772 जिनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध की कैसी ताकत रशिया के पास में है। फिर आप आ जाते हैं, अगर अटैक हेलीकॉप्टर देखेंगे, यहां से अटैक हेलीकॉप्टर 544 की तादाद में है, लेवल फ्लीट है 600 से ज्यादा, युद्धपोत 11 से ज्यादा हैं, सामान्य नॉर्मल हेलीकॉप्टर भी लगभग 1,500 से ज्यादा तादाद में। ये पूरी मिल करके रशिया की फौज की ताकत बनाते हैं। यानी रूस और यूक्रेन के बीच को अगर हम देखते हैं ना, तो पूरी तरीके से एक बेमेल ताकत। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर हो गया है साइबर अटैक। कई मंत्रालय और बैंकों की साइट जो है प्रभावित हो गई हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग, यूक्रेन पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया है और कई मिनिस्ट्रीज और बैंक की जो साइट्स हैं इन्हें हैक कर लिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। नेशनल इमरजेंसी में न जाने कितने बैंस लगे हुए हैं। यूएनएससी में आज दूसरी बार यूक्रेन संकट पर चर्चा की गई है। नाटो के जरिए हमारी घेराबंदी करना चाहता है अमेरिका। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र वेदांत पाटिल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अभी। वेदांत, सबसे पहले तो आप ये बताएं, इंडिया न्यूज की पूरी टीम आपके साथ, आपके परिवार के साथ में है, अभी क्या चल रहा है? वेदांत, थोड़ा सा आप बताएं, यूक्रेन के किस शहर में हैं आप? और फिर मैं अपनी स्टडीज के लिए आया था मेडिकल के। आपको मैं सुन नहीं पाया। आज सुबह किस शहर में है वेदांत? ओडेसा। अच्छा, ओडेसा में है। अच्छा, सुना है कि ओडेसा में कुछ रशियन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, ऐसा है क्या? एक्चुअली आज सुबह 5:10 पे जो आज ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ किधर, हम जैसे सो रहे थे, जैसे 5:10 और 5:30 बजे जो 2 बड़े धमाके हुए, फिर हम सोए ही नहीं अभी तक। नींद खराब हो गई पूरी। डर भी उतना लग रहा है आज, जितना पहले 15 दिन डर नहीं लगता, आज से उतना डर ज्यादा हो रहा है हमारा। वेदांत, चूंकि आप हमारे साथ में यूक्रेन से लाइव हैं, हालांकि आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं। क्या आपने वापस भारत आने की कोशिश की? इस कोशिश में एम्बेसी आपका कितना साथ दे रही है? कोशिश तो की बहुत, पर अभी क्या है, एयर स्पेस पूरा बंद है और एयरपोर्ट भी बंद है। तो हमने टिकट जो कराई थी मेरे फ्रेंड्स ने वगैरह, तो उनकी टिकट्स कैंसिल हो गई। जिनकी फ्लाइट भी आज थी उनकी भी कैंसिल हो गई पूरी। अब जाने का रास्ता बंद हो गया पूरा। अच्छा, जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। और जो यूक्रेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या किसी खतरे की ओर आगाह कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप लोगों के साथ में कोई संवाद, कोई डायलॉग चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ, हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया था। एम्बेसी बोल रही है बस अब घर के बाहर मत निकलो। अगर हम सोच रहे थे सुपरमार्केट वगैरह जाए या तो एटीएम से पूरा कैश हम निकाल सकते, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा सुपरमार्केट अब तक खाली हो चुका है लगभग। और एटीएम में जो बड़ी बड़ी लाइन्स है, तो
कंडीशन तो बहुत खराब है फिलहाल। अच्छा, मतलब आप कुछ ये कर बता नहीं रहे हैं सकते। कि बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। एटीएम में पैसे नहीं हैं, सुपरमार्केट में अगर आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर सामान नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि चीजें, आम जरूरत की चीजें बहुत महंगी भी हो गई हैं क्या वेदांत? हाँ, महंगे तो बहुत हो गए, मतलब थोड़ा सा बताइए ना हमें। अगर पानी, अगर मिनरल वाटर की एक बोतल, उसकी कीमत कितनी है? आटे की कीमत कितनी है? खाने पीने की चीजों की कीमत कितनी है? अगर एक एक करके थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। कीमत बताएं अभी क्या है, इंडियन करेंसी में समझाइएगा। अगर हम जैसे ओके, कल परसों अगर 50 रुपए पर केजी आटा जो लेते थे, अब वो 100-150 का हो चुका, मतलब लगभग डबल हो चुका है सब कुछ। और पानी भी मतलब जो हमें नॉर्मल मिनरल वाटर 20 ग्रेवन का, यानी मतलब लगभग 50 रुपए का आता था, वो भी अभी 100 के आसपास पहुंच चुका है, जो एक 5 लीटर की कैन आती थी। फॉर एग्जाम्पल दूध भी अगर हम खरीदने जाए, जो नेसेसरी चीजें, फ्रूट्स, दूध वगैरह, हाँ, सब कुछ महंगा हो चुका है। मतलब कंडीशन अब फिर रही नहीं खरीदने की। ओ, यानी आप ये बता रहे हैं कि 1 किलो आटा लगभग 150 रुपए, या मिनरल वाटर की बोतल भी खरीदने जाते हैं, इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करके मैं देखूं तो 150 रुपए में मिनरल वाटर की बोतल मिल रही है। यानी चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग कालाबाजारी भी यकीनन करने की कोशिश कर रहे होंगे। कितने भारतीय छात्र हैं ओडेसा शहर में? ओडिशा शहर में लगभग 1000 के आसपास भारतीय छात्र हैं। अच्छा, और बाकी और किन किन मुल्कों के हैं? बाकी मतलब दूसरे सिटीज में भी है। मतलब अब मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड है, वो दिल्ली का भी है, एक हरियाणा का भी है, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मतलब जैसे अभी देने पर के कुछ दोस्त है, उनकी भी परसों की टिकट थी, उनको भी कैंसिल हो चुकी है टिकट। मतलब विनीत सिया के दोस्त है, तो उनकी भी cancel है। वेदांत, यकीनन आप लोग बहुत ज्यादा सबका डरे हुए ticket होंगे। cancel हो रहा क्या क्या यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर लोकल मीडिया के जरिए कुछ आप लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? आप लोगों को इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं? क्या यूक्रेन भी वापस से रिटेलिएट करेगा, या नाटो फोर्सेस भी क्या शहर के अंदर हैं? कुछ पता चल पा रहा है? शहर के अंदर है मैं पता, अभी तक इधर के लोकल न्यूज से हमें ये पता चला कि जस्ट रशियन फोर्सेस आ चुकी है। और ये भी पता चला है कि मतलब रशिया की जो सबमरीन है हमारे ओडेसा पोर्ट तक आ चुकी है। इतना इंफॉर्मेशन तो अब भी मिली है, आगे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। आप रहे मेरे साथ में। वेदांत, आपके साथ में मेरी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इतना सा बिल्कुल कहते हैं कि पिद्दी सा ही यूक्रेन और जिद्दी से रूस के आगे टिक भी पाएगा या फिर नहीं। क्यों ये बात ऐसी कही जाती है? वेदांत के साथ में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास में कुछ ग्राफिकल इनपुट हैं। इनके जरिए आप ये समझें कि यूक्रेन बनाम रशिया अगर ये लड़ाई होती है तो फिर कहां पर टिकते हैं दोनों मुल्क। यूक्रेन से 28 गुना बड़ा क्षेत्रफल के मामले में रशिया 28 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसके अलावा आगे बढ़ाते जाएं, ये ग्राफिकल इनपुट आगे बढ़ाते जाएं। और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है? पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ और शिवाली देशपांडे रक्षा विशेषज्ञ इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। अंजाम क्या होने वाला है, खुद उनसे सुने। An unprecedented step which has stunned everybody and surprised everybody. Nobody thought that Russia was going to formally invade Ukraine. Russian president had gone on record not once but several times that they have no intention whatsoever of invading, but they've actually gone ahead and undertaken the invasion. And they are now calling upon the Ukrainian armed forces to surrender. I am very certain that the Ukrainian armed forces will put up a very stiff resistance, will cause a lot of attrition and a lot of worry to Russia in the days ahead. There will be a lot of havoc, loss of lives, loss of property, but they are absolutely unlikely to surrender. रशिया की युद्ध नीति देखिए अब कैसी है कि रशिया ने दिखाया कि हम पुल बैक कर रहे हैं, सैनिकों को वापस बुलाया। कुछ दिन एक या 2 दिन शांति हुई, सारे खुश थे, लेकिन यूएस कह रहा था कि रशिया ये इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, रशिया ये अटैक करेगा ही करेगा। और वैसे ही आज पुतिन ने युद्ध ये डिक्लेयर कर दिया यूक्रेन के खिलाफ। अब इसमें कैसे कैसे सिनारियो है देखिए। नेटो के देश ये यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे क्योंकि नेटो
लेकिन जानते हैं आप, जो बाइडेन ने भी अपनी एक टीम टाइगर तैयार की है, ये उन लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार बाइडेन क्या पुतिन से डर गए हैं। लेकिन बाइडेन ने अपनी एक टीम टाइगर तैयार की है जिसके जरिए व्लादिमीर पुतिन के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। ये टीम टाइगर क्या करती है, अब आप ये देखें। अमेरिका के सीधे निशाने पर है रशिया, और रशिया को निशाने पर रख करके टीम टाइगर तैयार की गई है बाइडेन की। रशिया के खिलाफ ये टीम टाइगर जो है कोर टीम है, इसमें इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं और इसे टीम टाइगर नाम दिया गया है। इसमें मिलिट्री विंग के लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ, हर कोई बड़ा अधिकारी इसी टीम टाइगर का हिस्सा है। और अमेरिका को जब भी कोई बड़ी वॉर स्ट्रैटेजी बनानी होती है रशिया के खिलाफ, तो यही टीम टाइगर तैयार की जाती है। टीम टाइगर में कई बड़े एक्सपर्ट हैं जो सीधे यूएस प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करते हैं। टीम टाइगर में फील्ड के जीनियस हैं, उन्हें पहाड़ पर भेज दीजिए, नदी नाले में भेज दीजिए, किन्हीं भी परिस्थितियों में भेज दें। युद्ध की रणनीति में बड़े महारत है इनको हासिल होती है, बड़े पारंगत होते हैं। टाइगर टीम एक पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज करती है और टेबल टॉप एक्सरसाइज करने के बाद फिर सीधे अटैक कर देती है। आक्रमण के बाद की एक प्लेबुक तैयार की जाती है। प्लेबुक का मतलब यह होता है कि अटैक कर लेने के बाद अगर कहीं पर कब्जा करना है तो कैसे करना है, किसी को छुड़ाना है तो कैसे छुड़ाना है। मिनट टू मिनट की पूरी प्लानिंग करती है ये टीम टाइगर। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है, यही हमारी अभी की बड़ी खबर है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने क्या नया बयान दिया है, आप देखें। रशिया ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले, शांतिपूर्ण यूक्रेन पर हमला हुआ है, यह आक्रामकता का युद्ध है, यूक्रेन इसमें खुद की रक्षा करेगा और जीत भी जाएगा। एयरपोर्ट से स्टाफ और यात्रियों को निकाला जा रहा है। 3 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर पाए, यह अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। लेकिन इन सब की खबरों के बीच में भारत का धर्म संकट क्या है, अब आप ये भी देख लें कि रशिया के साथ नहीं जाना है, अमेरिका के साथ जाता नजर नहीं आना है। 146 अरब डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ में है, लगभग 9.25 अरब डॉलर का व्यापार भारत का रशिया के साथ में है। यही एक वजह है कि बीच में ही भारत का धर्म संकट है। रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा भारत के लिए हथियार सप्लायर है रूस। तो ऐसे में नाराज किसी को भी कर नहीं सकते। अमेरिका के साथ में भारत का जो रक्षा व्यापार है 21 अरब डॉलर का है, वहीं 15 अरब डॉलर का रक्षा व्यापार है रशिया के साथ में, और ये दोनों ही अहम साझेदार हैं रशिया और यूक्रेन की। लेकिन ताकत कितनी बेमेल है, अब आप ये भी एक बार के लिए देख लें। चाहे वो एक्टिव सेना का मामला हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस, कहीं पर भी यूक्रेन रशिया के सामने टिकता नहीं है। कैसे, आप एक एक करके अगर देखेंगे, अगर एक्टिव सेना पर आप चले जाते हैं, रशिया की एक्टिव सेना है 8.5 लाख, पैरामिलिट्री है 2.5 लाख, डिफेंस बजट है 11.5 लाख करोड़, टैंक 12,240, फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया के पास में 4,173, 772 फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर 544, लेवल फ्लीट 605, युद्धपोत 11, सामान हेलीकॉप्टर 1543। वहीं अगर आप यूक्रेन को देखते हैं ना, एक्टिव सेना महज 2 लाख, पैरामिलिट्री फोर्स सिर्फ 50,000, डिफेंस बजट बहुत छोटा लगभग 89,000 करोड़ का, टैंक 2,500 के आसपास हैं, एयरक्राफ्ट 350 के आसपास हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट 70 भी नहीं है, अटैक हेलीकॉप्टर 50 भी नहीं है, लेवल फ्लीट सिर्फ 38, युद्धपोत सिर्फ 1 और सामान हेलीकॉप्टर भी बहुत कम है। तो ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार यूक्रेन रशिया के सामने कितने दिन टिकेगा अगर सीधी जंग होती है। रूस अब क्या करने वाला है या क्या करेगा, एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखें, फिर से हम वेदांत के पास जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने से बेहद हताश हैं। हैरान परेशान जेलेंस्की फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जैसी मदद उनको चाहिए वो इतना आसान नहीं है। रूस की इस कार्रवाई से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के 27 देश खून के घूंट पीकर बैठे हैं। वहीं अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इसे आक्रमण करार दिया है। The sanctions directly target individuals and companies involved in these actions. They target banks that finance the Russian military apparatus and constitute and contribute to the destabilization of Ukraine. We're limiting the Russian government's ability
to raise capital on the EU's financial markets. We will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. On Nord Stream 2, I think the German government is absolutely right. Nord Stream 2 has to be assessed in light of the security of energy supply for the whole European Union. Because this crisis shows that Europe is still too dependent on Russian gas. लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और नेटो का अगला कदम अब क्या होगा? रूस के फैसले को नाकाम करने के लिए क्या सैन्य कार्रवाई कर पाएगा अमेरिका? फिलहाल इसमें संदेह दिखता है, क्योंकि पुतिन ने पहली बाजी मार ली है और इसकी तस्दीक कर दी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जीनियस का तमगा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि आखिरकार रशिया ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए क्या क्या किया हुआ है। लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं यूक्रेन, जहां से लाइव वेदांत मेरे साथ में जुड़े हैं, भारतीय छात्र हैं। यूक्रेन में एक शहर आता है ओडेसा, जहां पर फंसे हुए हैं वेदांत। और वेदांत ने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पर धमाके भी हुए हैं। अभी थोड़ा इंडियन टाइम के हिसाब से ये बताएं कि अभी वहां का वक्त क्या हो रहा है यूक्रेन का? अभी इधर 10:15 बजे, लाइक 10:15 होगा। अपनी बात दोहराएं वेदांत, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। अभी इधर 10:13 हो गए। अभी 10:30 बज रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा वेदांत, ये बताइए, क्या घर के बाहर आप लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? और ये भी खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत बड़ा साइबर अटैक भी रशिया ने कर दिया है। साइबर अटैक का मतलब यह है कि कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। क्या जिस शहर में आप हैं ओडेसा, वहां पर भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, हुआ था। जो हमारी जो बैंक है, जो हम ऑपरेट करते हैं, मतलब प्रिवात बैंक, लास्ट 2-3 दिन से ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही हमसे, मतलब पैसे भी ट्रांसफर नहीं हो रहे थे ढंग से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेदांत, एक मेरे और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या मम्मी पापा से बात हुई या नहीं हुई? एम्बेसी की तरफ से क्या किसी भी तरह का एश्योरेंस आपको मिला है अभी तक? एम्बेसी की तरफ से कुछ बताया गया है कि अभी अगर फ्लाइट रद्द हैं या बैन की गई हैं, आगे आने वाले दिनों में कब तक आप लोगों को निकाल लेंगे? नहीं, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने बताया नहीं है, पर वो जस्ट ये कह रहे कि बस घर के बाहर निकलो मत, और जहाँ हो घर में ही रहो, और जो सामान लाना है। ठीक है वेदांत, आप यहीं पर रुके, क्योंकि तबाही की कुछ तस्वीरें आई हैं। तबाही की ऐसी 13 तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी ये कहेंगे कि अभी यूक्रेन में कयामत नहीं तो फिर ये क्या है? बम, बारूद, टैंक हमला, मिसाइल धमाका, हथियार, बॉर्डर, डर, दहशत, सेना भी है, विस्फोट भी है, कहर भी है। सब कुछ आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ जाएगा। अगर टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे जहां पर ये अटैक किया गया है, इन तस्वीरों को अगर आप देखें और नीचे आप देखें रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पर कैसे रशिया के टैंक दौड़ रहे हैं, सड़क पर टैंक दौड़ते नजर आ जाएंगे। मिसाइल हमला किया गया है कई अलग अलग शहरों में, डर है कई जगह पर, टैंक नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सड़क पर टैंक नजर आ रहे हैं। फिर दहशत के माहौल में लोग जीने को मजबूर हैं। एक के बाद एक कीव और बाकी कई शहरों में हमला किया जा रहा है, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है, ये यूक्रेन की अथॉरिटी ने बताया है। और सेना इस वक्त, रशिया की सेना पूरी तरह से घुसने की कोशिश में है यूक्रेन की सीमा के अंदर। कई जगह धमाके हुए हैं, धमाका किसने किया है यह भी पता नहीं चल पा रहा है। और विस्फोट में आप ये देखें कि कई जेट फाइटर्स विस्फोट के बीच से निकलते नजर आ रहे हैं और सड़क पर हथियार नजर आ रहे हैं, और सिर्फ कहर बन करके इस वक्त रशियन आर्मी टूटी पड़ी हुई। वेदांत के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। वेदांत, यकीनन आपको डर तो लग ही रहा होगा, लेकिन ऐसे में एक दूसरे से बात करते हुए जो बाकी हिंदुस्तानी छात्र भी हैं, जो आपके अपने दोस्त भी हैं, उनसे मुलाकात हो पा रही है या नहीं हो पा रही? मतलब बाहर आप लोग निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहा है? नहीं, आज से जो सुबह जो धमाके हुए, सो इसके डर की वजह से मतलब अब आज तो बाहर जाना ही नहीं है। वैसे भी मतलब डर तो लग रहा है। मतलब हमने और एक मेरा दोस्त इधर रूम पे ही है, सुबह से तो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है वेदांत, आपका शुक्रिया। और हम ये चाहेंगे कि आप बहुत
आराम से और अपने दिमाग को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करें। हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि 7 समंदर पार रहते हुए कितनी ज्यादा मुश्किल आपके लिए पेश आ रही होगी एक ऐसे वक्त में जबकि रशिया की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया है और जो भारत में बैठा हुआ परिवार है वो भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी विशेष आपके साथ में हैं और मेरी पूरी टीम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगी। और याद रखें, इंडिया न्यूज ने मिशन जिंदगी चलाया हुआ है। जितने भी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, परिवारों के साथ में मिला रहे हैं। पहली बड़ी खबर हर हिंदुस्तानी की जितने भी यूक्रेन में हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको नजर आएगी। पुतिन क्या करने वाले हैं, बाइडेन क्या करेंगे, जेलेंस्की कहां पर हैं, जेलेंस्की अभी खामोश क्यों हैं, जेलेंस्की की बाइडेन के साथ में बातचीत क्या हुई है, नाटो फोर्सेज अपनी तैयारियां क्या कर रही हैं, क्या फिर से अखंड रूस यानी यूएसएसआर सोवियत संघ बनाने की फिराक में है पुतिन। यह सब कुछ सच्ची पहली बड़ी खबर सिर्फ इंडिया न्यूज पर।